ओम नमः शिवाय। कैलाश के शिखर पर जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है, माता पार्वती ने जगत गुरु महादेव से एक ऐसा प्रश्न किया जो मनुष्यों के अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। आज महादेव स्वयं अपने उस गुप्त स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं जिसमें वे प्रतिपल संसार के सम्मुख होते हैं, किंतु माया के वश में पड़े मनुष्य उन्हें नहीं देख पाते। सुनिए महादेव के मुख से वे परम सत्य जो आपकी चेतना को झकझोर देगा। हिमालय के शिखर पर विराजमान महादेव से माता पार्वती ने पूछा कि हे प्राणवल्लभ, हे परमेश्वर, आज मुझे वह रहस्य बताइए जो शायद मनुष्यों ने कभी सुना नहीं होगा। ये रहस्य इतना अजीब और अद्भुत है कि जब आप इसे प्रकट करेंगे तो संसार के प्राणी इस पर सहज विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 100% सत्य है और हर जीव की नीयत से जुड़ा है, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य की पूरी जिंदगी और सोच बदल जाएगी। तब भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होकर बोले कि हे देवी, तुम चकित हो रही होगी कि आखिर वे गुप्त रहस्य क्या है, पर मैं उसे अभी प्रकट नहीं करूंगा। पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कभी संसार के किसी प्राणी के साथ ऐसा हुआ है कि वे किसी भीषण संकट में फंसा हो और अचानक मेरी करुणा किसी माध्यम से उस तक पहुँच गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि वे कोई कार्य करने जा रहा था और किसी अनाम माध्यम से मैंने उसे रोक दिया और उसे एक अलग मार्ग दिखाया जो बाद में उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अत्यंत शोकाकुल था और अचानक किसी की मुस्कान या किसी के एक शब्द ने उसका संताप हर लिया? अगर हाँ, तो क्या उस प्राणी ने कभी विचार किया है कि ये सब कैसे हुआ? क्या ये केवल संयोग था या इसके पीछे मेरा कोई ईश्वरीय विधान था? माता पार्वती ने विस्मय से पूछा कि हे स्वामी, क्या वास्तव में इसके पीछे आपकी कोई गुप्त लीला छिपी है जिसे मनुष्य जानते तो हैं पर पहचानते नहीं? तब महादेव ने बताया कि देवी, ये रहस्य इतना प्रत्यक्ष है कि फिर भी मनुष्य की दृष्टि उसे देख नहीं पाती। ये इतना निकट है फिर भी वे इसे अनुभव नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्वयं हर रोज उसके सम्मुख आता हूँ, हर पल उसके आसपास रहता हूँ, लेकिन वे अपनी अज्ञानता में मुझे उपस्थित कर देते हैं। तो क्या तुम जानती हो कि वे रहस्य क्या है? तो सुनो पार्वती, जिसे मनुष्य हर रोज खोजता है, जिसके लिए वे देवालय जाता है, मेरी आराधना करता है, मैं स्वयं उससे मिलने आता हूँ। वे जो मुझे स्वयं से बहुत दूर समझता है, मैं असल में उसके हृदय के सबसे पास हूँ। वे जिसे आकाश में ढूंढता है, मैं साक्षात इसी धरा पर उसके सामने उपस्थित होता हूँ। महादेव ने आगे बताया कि एक यथार्थ सच्चे सुनो, एक जिज्ञासु था जो मुझे ईश्वर को खोज रहा था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, घंटों मेरी पूजा करता, लेकिन उसे शांति प्राप्त नहीं होती थी। एक दिन वे व्याकुल होकर एक संत के पास गया और बोला कि मैं महादेव को खोज रहा हूँ, लेकिन वे मुझे प्राप्त नहीं हो रहे। तब संत ने मुस्कुराकर कहा कि महादेव तो प्रतिदिन तुमसे मिलने आते हैं, लेकिन तुम उन्हें पहचानते नहीं। संत ने उससे कहा कि कल से तुम मेरी चेतना को जागृत रखना और हर उस स्वरूप को गौर से देखना जो तुम्हारे जीवन में आए। उस मनुष्य ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह निकला तो मार्ग में एक भिखारी के वेश में मैं ईश्वर उससे मिला और जल की याचना की। उसने जल दिया। फिर एक वृद्ध महिला के रूप में मैं उसे मिला जिसे मार्ग पार करने में कठिनाइयां थी, उसने सहायता की। तदुपरांत एक अबोध बालक के रूप में मैं उसे मिला जो रुदन कर रहा था, उसने उसे सांत्वना दी और उस रात्रि उसे बोध हुआ कि संत के वचनों का मर्म क्या था। माता पार्वती ने पूछा कि हे विश्वेश्वर, वे रहस्य अब पूर्णतः स्पष्ट कर दीजिए। तब भगवान शिव ने अपने विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए बताया कि वे महारहस्य ये है कि मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु या जिसे भी तुम भजते हो, हम प्रतिदिन स्वयं मनुष्य से मिलने आते हैं, किंतु मैं किसी ज्योतिर्मय प्रकाश या भव्य रथ पर आरूढ़ होकर नहीं आता। मैं अपनी माया से साधारण स्वरूप धारण कर आता हूँ।
मैं उस निर्धन के रूप में आता हूँ जो सहायता मांगता है। मैं उस वृद्ध के रूप में आता हूँ जिसे संबल की आवश्यकता है। मैं उस शिशु के रूप में आता हूँ जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। मैं उस अजनबी के रूप में आता हूँ जो संकट के क्षणों में तुम्हारी सहायता करता है। यही मेरा वे अद्भुत रहस्य है। महादेव ने समझाया कि जब मैं कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ तो इसका अर्थ यही है कि मैं प्रत्येक रूप, वस्तु और प्रत्येक जीव में अंतर्निहित हूँ। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सहायता करता है तो वह अपने भीतर स्थिति मेरी ही चेतना को सुन रहा होता है। जब कोई निस्वार्थ सेवा करता है तो वह साक्षात मेरा ही कार्य संपादित कर रहा होता है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारी भलाई करे तो समझ लेना कि मैंने ही उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारी रक्षा की है। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, प्राणी आपको पहचान क्यों नहीं पाते? तब महादेव ने बताया कि प्रथम कारण मनुष्य की संकुचित अपेक्षाएं। वे सोचता है कि मैं कोई मायावी चमत्कार करूंगा या आकाश फाड़कर प्रकट होऊंगा, पर मैं इतना सरल होकर आता हूँ कि वे मुझे पहचान ही नहीं पाते। जैसे कोई सम्राट छिपकर अपनी प्रजा के पीछे सामान्य वेश में घूमे। द्वितीय कारण ये है कि मनुष्य अपनी व्याधियों और चिंताओं में इतना निमग्न है कि उसे मेरे दिए संकेत दिखाई ही नहीं देते। जैसे अंधकार में हाथ में मशाल हो पर दृष्टि नीचे होने के कारण उसे मार्ग नहीं दिखता। तृतीय कारण ये है कि वे मुझे केवल विशाल मंदिरों या महान चमत्कारों में खोजता है, जबकि मैं एक सूक्ष्म मुस्कान और प्रेम पूर्ण दृष्टि में अंतर्निहित हूँ। माता पार्वती ने पूछा कि आप किन किन दिव्य रूपों में अवतरित होते हैं? महादेव ने बताया कि मेरा प्रथम रूप है आर्त, जरूरतमंद का, जहाँ मैं मनुष्य की करुणा की परीक्षा लेता हूँ। द्वितीय रूप है उस अजनबी का, जहाँ मैं गुप्त रूप से सहायता पहुँचाता हूँ। तृतीय रूप है बालक का, जो मेरा सबसे शुद्ध रूप है। चतुर्थ रूप वृद्ध का है, जिनका अनुभव मेरा ही ज्ञान है। पंचम रूप प्रकृति का है, जहाँ सूर्य, चंद्र और पवन मेरी ही उपस्थिति के साक्षी हैं। छठा रूप विपदा का है, क्योंकि मैं ही संकट बनकर मनुष्य को गुड़ता हूँ और उसे महान बनाता हूँ। सातवां रूप शुद्ध विचार का है, जो अंतर मन में मेरा ही वाणी है। आठवां रूप शास्त्र और संगीत का है, जो मेरी ही नाद ब्रह्मा अभिव्यक्त है। नौवां रूप स्वप्न का है, जहाँ मैं उसकी चेतना से संवाद करता हूँ। और 10वां रूप मेरी उसकी अंतरात्मा है, जो सदैव सत्य का मार्ग दिखाती है। महादेव ने आगे बताया कि मुझे पहचानने के लिए मनुष्य को सजगता, कर्तव्यता, सेवा, प्रेम, क्षमा और शांति को धारण करना होगा। जब प्राणी मुझे इस प्रकार पहचानने लगता है तो वे परमानंद को प्राप्त होता है। वे भय मुक्त हो जाता है और प्रत्येक जीव में मेरा ही अंश देखकर सबसे प्रेम करने लगता है। वे एक श्रेष्ठ और दैवीय गुणों से संपन्न मनुष्य बन जाता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए प्रतिदिन मेरा आभार प्रकट करे, प्रत्येक जीव में शिव का दर्शन करे, प्रतिदिन एक पुण्य कार्य करे, प्रकृति के सानिध्य में रहे, ध्यान में उतरे, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने, प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करें, पूजा की भांति करें, निरंतर सत्य का अवशेषण करे, अपनी त्रुटियों को स्वीकार करे, मेरा ध्यान करे और सदैव प्रसन्न रहे, मेरी सृष्टि में प्रसन्नता फैलाए। हे पार्वती, यही वे सनातन सत्य है कि मैं कभी मनुष्य से दूर नहीं था, मैं तो सदैव उसके सम्मुख था, बस उसे अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार माता पार्वती अपने प्रश्न का उत्तर पाकर प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञान कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण अवश्य करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जो भी स्त्री पुरुष इस ज्ञान कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से सुनते हैं उन पर भगवान शिव कृपा अवश्य होती है। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।